के लिए पूरी देवभूमि में मॉक ड्रिल हुई है। पहाड़ से मैदान तक 80 से अधिक जगहों पर मॉक ड्रिल की गई और इस दौरान डिजिटल ट्विन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। सुरक्षा बलों ने सूचना पर तुरंत एक्शन लिया है। स्ट्रेचर पर जिंदगी, ऑक्सीजन से आस। सायरनों की आवाज में घुली टेंशन। और जान बचाने में जुटा पूरा हॉस्पिटल। ये तस्वीरें भयावह आपदा की कहानी कह रही हैं। तस्वीरें भले ही आपदा की दास्तां कह रही हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ये है आपदा की तैयारी। ये वो तैयारी जो जान बचाएगी, वो तैयारी जिससे सांसों पर संकट नहीं होगा, वो तैयारी जिससे हम अपनों को नहीं खोएंगे। जी हां, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा पूरे राज्य में भूकंप से बचाव की तैयारी को परखने के लिए मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। पर्वतों की ऊंचाई से लेकर मैदानी इलाकों तक एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, एनसीसी, होमगार्ड और पीआरडी के जवान एक साथ मैदान में उतर चुके हैं। लक्ष्य सिर्फ एक, भूकंप जैसी आपदा के दौरान हर सेकंड की कीमत को समझते हुए तेज, सटीक और प्रभावी रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास। देहरादून में सुबह 9:30 बजे जैसे ही कंट्रोल रूम से सायरन की आवाज गूंजी, भूकंप की स्थिति मानकर रेस्क्यू मशीनरी तुरंत सक्रिय हो गई। मॉक ड्रिल के दौरान रिएक्टर स्केल पर 6.33 तीव्रता का तेज भूकंप महसूस होने का दृश्य तैयार किया गया। जमीन डोलती है, इमारतें हिलती हैं और प्रशासन रफ्तार पकड़ लेता है। कंट्रोल रूम में जिम्मेदार अधिकारियों ने स्थिति की मिनट टू मिनट समीक्षा की। ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स और प्लानिंग सेक्शन के नोडल अधिकारियों को तुरंत अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने के आदेश जारी हुए। किसी भी वास्तविक आपदा की तरह प्राथमिकता स्पष्ट थी, जान बचाना, फंसे लोगों तक सबसे पहले पहुंचना। भूकंप आधारित मॉक ड्रिल का आयोजन किए हैं। यह आयोजन राज्य के सभी 13 जनपदों में लगभग 80 से अधिक स्थानों पर किया जा रहा है। इसमें विभिन्न स्थानों पर हम लोगों ने अलग अलग सिनेरियो क्रिएट किए हैं। कहीं अस्पताल की बिल्डिंग को ध्वस्त दिखाया गया है, कहीं पुल को ध्वस्त दिखाया गया है, कहीं स्कूल की बिल्डिंग को दिखाया गया है, क्षति पहुंची है, कहीं रास्ते टूटे हैं, कहीं टनल बंद हुई हैं। तो अलग अलग सिनेरियो क्रिएट किया गया है। कहीं केमिकल रिसाव हुआ है, कहीं फैक्ट्री में क्षति पहुंची है। तो इस तरह से अलग अलग सिनेरियो उत्पन्न करते हुए यह देखा गया है जनपद के लेवल से कि जनपदों में तैयारी का स्तर क्या है। मॉक ड्रिल में देहरादून के 10 जगहों पर हाई रिस्क जोन मानकर कार्रवाई की गई। आईएसबीटी एमडीडीए कॉलोनी सबसे गंभीर स्थिति वाले क्षेत्र के रूप में सामने आया। यहाँ भूकंप के झटकों से 3 से 4 ब्लॉक के क्षतिग्रस्त होने का सीन सेट किया गया। अंदेशा जताया गया कि 80 से 100 लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग की टीमें और पुलिस मौके पर दौड़ पड़ी। मॉक ड्रिल्स किसी भी इंसिडेंट के लिए हम करते हैं, उसका सबसे बड़ा ध्येय ये होता है कि हम अपने सिस्टम का रिस्पांस और सिस्टम की इफेक्टिवनेस क्या है उसको टेस्ट करते हैं। और विशेषकर हम ये भी उस ड्रिल के माध्यम से करना चाहते हैं कि हमारी तैयारी हमेशा 24/7 रहे। तो समय समय पर हमारा यूएसडीएमए है और डीडीएमएज हैं, ये समय समय पर विभिन्न इशूज़ पे मॉक ड्रिल्स करते हैं। जैसे आज पूरे स्टेट में अर्थक्वेक, भूकंप को लेकर के मॉक ड्रिल की गई। इसके पहले फ्लड का मॉक ड्रिल किया गया है। अलग अलग समय पे हम लोग करते रहते हैं। अल्मोड़ा में भी आपदा से बचने के लिए मॉक ड्रिल की गई। आपदा के रिहर्सल के लिए जिला अस्पताल को चुना गया, जहां भूकंप के झटके लगते ही पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। पलक झपकते ही राहत बचाव दल हॉस्पिटल पहुंच गया ताकि हादसे में कोई अपनों की जान न खो दे। तस्वीरें पौड़ी की है, जहां भूकंप की सूचना मिलते ही न्यू बस अड्डा स्टेजिंग एरिया में बिल्डिंग गिरने की सूचना मिली। एसडीआरएफ, फायर सर्विस और पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा। सुरक्षा बलों ने तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाया।
पौड़ी जनपद में भी 7 ऐसे स्पॉट्स डिसाइड किए गए हैं जहाँ पे मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। तो उसमें कुछ हमारे पौड़ी में है, कुछ श्रीनगर में है और एक छोटा पॉइंट हमारा यमकेश्वर तहसील में भी पड़ता है। तो उसमें सभी लोगों को जहाँ स्टेजिंग एरिया कहाँ बनना है और क्या क्या रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन करना है, ये सब के बारे में भी पूर्व ब्रीफिंग की गई थी। तो उसके क्रम में आज ये एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है और इससे ये परखा जाएगा कि जो हमारी तैयारियां हैं वो किस प्रकार से होती हैं और जो अचानक से सूचना, क्योंकि ये सारी सूचनाएं और ये सब जो मिलने का क्रम है ये काफ़ी स्पॉन्टेनियस है, तो उसमें किस प्रकार से हम लोग रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स मोबिलाइज कर पाते हैं। और उसके बाद में हमारे साथ में ऑब्जर्वर्स भी हैं SSB से, जो हमारे इस पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व करेंगे। आपदा की नजर से संवेदनशील रुद्रप्रयाग में भी मॉक ड्रिल हुई। जिला मुख्यालय में 9:45 पर भूकंप की खबर मिली। 6.7 तीव्रता के भूकंप से बड़े नुकसान की जानकारी सामने आई। घड़ी की टिक टिक के साथ ही राहत और बचाव दल हरकत में आ गया। मौके पर मौजूद जवानों ने वास्तविक भूकंप की स्थिति में क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, इसका भी विश्लेषण किया। ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र में संकरी सड़कों से लेकर मैदानी इलाकों के घनी आबादी वाले रहवासी मोहल्लों तक हर क्षेत्र की चुनौती अलग, लेकिन मॉक ड्रिल का उद्देश्य यही, हर चुनौती को पहले से समझना और किसी अनहोनी की स्थिति में किसी भी कमी को नहीं छोड़ना। यह तैयारी संदेश देती है कि उत्तराखंड तैयार है अपनी धरती की हर हलचल से निपटने के लिए, हर नागरिक की सुरक्षा के लिए और किसी भी आपदा की घड़ी में अपनी प्रतिक्रिया को और तेज और मजबूत बनाने के लिए। ये मॉक ड्रिल नहीं बल्कि जीवन रक्षा की जिम्मेदारी का सबसे बड़ा प्रशिक्षण है। टीम न्यूज़ स्टेट।